मैंने देश का नमक खाया है। मैं पार्टी की बात नहीं करता, मैं देश की बात कर रहा हूँ राजेश। हमारे देश को बहुत जल्दी 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट चाहिए, कहीं से भी लाके दो, नहीं तो एयरफोर्स बहुत कमजोर हो गई है। एयरफोर्स की हालत अभी नरम नहीं, एयरफोर्स की हालत बुरी हो गई है। दूसरी चीज मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर चीन और पाकिस्तान ने हमला कर दिया, इंडियन एयरफोर्स के जांबाज फाइटर पायलट देश के लिए शहीद हो जाएंगे। फिर भी दो दुश्मन के जहाज 4 बॉम्ब लेकर इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के ऊपर पहुंच जाएंगे। ये हमारे देश के नेताओं को पता होना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स को कम से कम उतना तो मजबूत कर लो। पाकिस्तान के पास 22 फाइटर स्क्वाड है, चीन के पास 142 स्क्वाड का कैसे मुकाबला करेंगे? राजेश, युद्ध होगा ना अगर दोनों के साथ। फाइटर पायलट था, मैं बताता हूँ, इंडियन एयरफोर्स जी जान से देश की आसमान की सुरक्षा करेगी, लेकिन हमारे पास ना नेवी और आर्मी के सपोर्ट के लिए जहाज नहीं बचेंगे। मैं आपको दावे से ये बात कहता हूं कि अगर पाकिस्तान, चीन और भारत का युद्ध हो जाता है, यानी जंग हो जाती है, तो हमारे फाइटर पायलट्स बड़ी जांबाजी से लड़ेंगे, लेकिन वो सब खत्म होने के बाद भी पाकिस्तान के जहाज इतने बच जाएंगे कि वो हमारे इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन यानी उनके सदारती महल पर बम गिरा सकेंगे, वहां पर पहुंच आएंगे। ये बात कोई आम शख्स करता, मैं करता या कोई भारतीय जर्नलिस्ट करता तो हम ये कहते हैं कि ये एग्जेजुरेशन है, ये बातों को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये बात की है एक फाइटर पायलट ने, जो कि रिटायर्ड है और भारत की कई महाजों पर बाकायदा हिस्सा भी ले चुका है और कई महाजों पर तैनात भी रहा है। और ये बात हकीकत पर मबनी है कि अब भारत के वो लोग जो जंगों से ताल्लुक रखते हैं, जो कि एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं, वो अब सवालात उठा रहे हैं। इवन के भारत के एयर चीफ ने कई बार सवाल उठाया है कि हमारे पास अभी भी सैकड़ों जहाजों की कमी है, हमें 70-75 स्क्वाड्रन चाहिए, जबकि हम 40-41 पर खड़े हैं। और अगर चाइना और पाकिस्तान मिलकर युद्ध कर लेते हैं या मिलकर भारत के खिलाफ जंग छेड़ लेते हैं, तो हमारी नेवी और हमारी आर्मी के लिए हमारी एयरफोर्स नहीं बचेगी, क्योंकि वो फिजाओं से उन्हें एंगेज करे। टोटल 42 में से अगर 20-20 स्क्वाड्रन पाकिस्तान और चाइना यूज कर लेता है, तो फिर हम किस किस तरफ जाकर उनसे लड़ेंगे, और फिर हमारी नेवी या फिर हमारी आर्मी उनके रहम करम पर होगी और वो हमें चुन चुन कर मारेंगे। और ये डिटेल इंटरव्यू उन्होंने दिया है, जो कई बातें दिखाता है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो लेपापोती करती है, जो एक प्रॉस्पर इंडिया का चेहरा दिखाती है, वो अपने डिफेंस तक के काबिल नहीं। और भारत के जितने भी बड़े सीनियर इस वक्त आप फौजी एहलकार उठा लें, आप उनके एयर मार्शल उठा लें जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, वो यही रोना रो रहे हैं कि एक तरफ तो हमें ये कहा जाता रहा है कि हम आत्मनिर्भर भारत यानी हम सब कुछ अपना खुद बनाएंगे के तहत तेजस बनाएंगे। तेजस के हालात क्या हुए, फिर F-35 हो या फिर Su-57, उसमें भी अभी तक कोई डील नहीं हुई और नरेंद्र मोदी न जाने क्या कुछ कर रहा है। और अगर थोड़ा सा एग्रेशन भी चाइना पाकिस्तान ने दिखा दिया तो फिर हम किसी काबिल नहीं रहेंगे। वीडियो मुलाहिजा कीजिए और कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और एक बात और, जाते जाते चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने देश का नमक खाया है। मैं पार्टी की बात नहीं करता, मैं देश की बात कर रहा हूँ राजेश। हमारे देश को बहुत जल्दी 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट चाहिए, कहीं से भी लाके दो, नहीं तो एयरफोर्स बहुत कमजोर हो गई है। एयरफोर्स की हालत अभी नरम नहीं, एयरफोर्स की हालत बुरी हो गई है। ये देश की जनता को पता होना चाहिए, ताकि हम हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मैं पार्टी की नहीं बात कर रहा, ताकि देश की जनता हमारे चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर दबाव डाले कि इंडियन एयरफोर्स को कम से कम उतना तो मजबूत कर लो। पाकिस्तान के पास 22 फाइटर स्क्वाड है, चीन के पास 100। चलो चीन 100 हमारे खिलाफ नहीं लगाएगा, 20 लगाएगा तिब्बत में, तो भाई पाकिस्तान के 22, चीन के 20 स्क्वाड वो तिब्बत में लगा देंगे, हम 42 स्क्वाड का कैसे मुकाबला करेंगे? राजेश, युद्ध होगा ना अगर दोनों के साथ। फाइटर पायलट था, मैं बताता हूँ, इंडियन एयरफोर्स जी जान से देश की आसमान की सुरक्षा करेगी, लेकिन हमारे पास ना नेवी और आर्मी के सपोर्ट के लिए जहाज नहीं बचेंगे। दूसरी चीज मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर चीन और पाकिस्तान ने हमला कर दिया, इंडियन एयरफोर्स के जांबाज फाइटर पायलट देश के लिए शहीद हो जाएंगे। फिर भी दो दुश्मन के जहाज 4 बॉम्ब लेकर इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के ऊपर पहुंच जाएंगे। ये हमारे देश के नेताओं को पता होना चाहिए। पाकिस्तान को $397 मिलियन की मदद, एक तरफ भारत को F-35 का ऑफर। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त भारत के साथ डबल गेम खेल रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है, उनका काम है चीजों को बेचना, मुनाफा कमाना। तो इसके तहत उन्होंने जो ये पाकिस्तान को अमेरिका देने जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप $397 मिलियन, बहुत बड़ी चीज है।
पाकिस्तान की एयरफोर्स में करीबन 70 या 75 F-16 जहाज हैं। उन्होंने ठान ली है कि F-35 भारत को बेचना है। तो इसके लिए क्यों? सबसे पहले भारत को मजबूर करो, डराओ। डराने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पड़ोस में पाकिस्तान बैठा है। पाकिस्तान के जो F-16 हैं उन सबको ठीक ठाक करके, बढ़िया करके उसमें लेटेस्ट रडार लगा दो, लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम लगा दो, लेटेस्ट फ्लेयर डिस्पेंसिंग सिस्टम लगा दो, ताकि इंडिया डर जाए और दौड़ भाग के आनन फानन में इंडियन एयरफोर्स F-35 खरीद ले। फूक फूक के हम कदम रख रहे हैं। अमेरिका को फिलहाल हम नाराज नहीं करना चाहते। ठीक है, पाकिस्तान एयरफोर्स की जय। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भारत को दबाव में डाल रहे हैं। अमेरिका की मंशा है, डोनाल्ड ट्रंप ने अब उसको और ज्यादा शार्प कर दी है कि भारत, जो कि अब तक अमेरिका की जेब में बैठा हुआ था, अब भारत को वो अपनी गोद में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या भारत को 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर चाहिए आज के दिन? स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यस, 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 बिल्कुल चाहिए साहब। अगला सवाल, क्यों चाहिए साहब आपको? इसलिए जनाब, क्योंकि चीन के पास, चीन की एयरफोर्स, पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स में आज के दिन 300 के करीब 5th जनरेशन जेट फाइटर्स है। J-20 ड्रैगन और J-35, ये जो जहाज हैं 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स हैं, ये उनके पास 300 है। 2035 तक उनके पास ये जहाजों की संख्या बढ़ के 1000 5th जनरेशन जेट फाइटर हो जाएंगे। 2000 तो साहब उनके पास 4.5 जनरेशन जेट फाइटर्स हैं, जबकि हमारे पास 700 नहीं है। तो आपको तो चाहिए, चीन का मुकाबला करना है तो वो लव एंड फ्रेश एयर पे थोड़ी ना होगा साहब। जो जेट फाइटर चाहिए तो चाहिए, महंगे हैं तो महंगे हैं, आपकी सुरक्षा के लिए आपको चाहिए। हमको लगता है कि केवल डिफेंस के मामलों में पेनी पिंचिंग सोचती है, लेकिन साहब मैं बताना चाहता हूं एक और चौंकाने वाली बात। चीन के पास तो है ही साहब आज के दिन 300 5th जनरेशन जेट फाइटर, आपके पास 0। चीन अब पाकिस्तान को ये जो 5th जनरेशन J-35 फाइटर्स है वो बेच रहा है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स आज के दिन चीन में है, इन जहाजों पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। मतलब अगले साल के शुरू तक कोई आपको हैरान नहीं होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान जो है वो अपने F-35 फाइटर जेट चीन से लिए हुए, खरीदे हुए उड़ा रहा है। घितम प्रिवेत, घी पिएंगे साहब, उधार लेंगे लेकिन घी पिएंगे। हम तो साहब लेटेस्ट टॉयज भारत के पहले लाएंगे। भारत के पास नहीं है 5th जनरेशन फाइटर, पाकिस्तान मुल्क के पास होगा। और जो 5th ग्रेटेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है वो साहब नहीं ला पाई है अभी तक 5th जनरेशन फाइटर। तो साहब ये तो हद की बात है ना साहब। तो ये जो सवाल कि क्या आपको 5th जनरेशन फाइटर चाहिए, अवश्य चाहिए, आज के दिन चाहिए। क्योंकि अगर अगले साल पाकिस्तान के पास भी 5th जनरेशन फाइटर है तो चीन तो फिर भी एक ठहरा हुआ मुल्क है, वो इतनी जल्दी से आसानी से पंगा नहीं लेता। ये तो उचक के ये जहां थोड़ा सा एडवांटेज दिखे ये उसको एक्सप्लॉइट करना चाहेगा। अपने F-16 से ये अफगानिस्तान पे बमबारी कर रहा है।